नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 1990 के दशक को कौन नहीं जानता। अगर आप जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखें, खासकर अगर कश्मीर के इतिहास को देखें तो 90 का दशक एक ऐसा दशक था जहां पर कश्मीरी समुदाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस समय परेशानियों से ग्रस्त था, क्योंकि लगातार वहां पर जो है टेररिज्म अपने पैर पसार रहा था, जिसके कारण एग्जोडस हुआ और एग्जोडस का असर आज भी 35 साल हो चुके हैं उसका कश्मीरी कम्युनिटी को भुगतान जो है आज भी करना पड़ रहा है। आज लगभग 35 साल हो चुके हैं। घर वापसी की उम्मीद से लेकर उम्मीद जो है आज भी लगातार जारी है, लेकिन अब इनका साफ तौर पर कश्मीरी समुदाय का कहना है कि हमारी घर वापसी अब मुमकिन तौर पर हो जानी चाहिए। इस पर बातचीत करते हैं। सर, 35 साल हो चुके हैं एग्जोडस हुए और 1990 के दशक को याद करें तो आज भी दिल दहल उठते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो एकदम जो एग्जोडस माइग्रेशन ओवरनाइट हुआ तो वो ऐसा सैलाब आया कि जिसमें सारे लोग बिखर गए। मतलब रातों रात लोग बाई को नहीं कह रहा था कि मैं निकलूँगा, और सवेरे देखा तो सारे कैसे निकल आए आपको पता है अब। पर ये आज का जो प्रेस मीट रहा ये इस करके हुआ कि एक स्टडी इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम हुई है ऑन कश्मीरी पंडित्स, ऑन देयर कल्चरल आइडेंटिटी, डेमोग्राफिक आइडेंटिटी और उनके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। ये विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू और एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी ने अक्रॉस द कंट्री और ओवरसीज़ में कश्मीरी पंडितों से एक ओपिनियन ले ली, और उस पर ऑन द बेस ऑफ दैट ये नोशन जो है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहता, दे हैव डिस्पेल्ड दैट का बिल्कुल गलत है। इसमें जो जिनको इंटरव्यू किया वो कह रहे हैं कि 60% लोगों के पास अभी अपनी लैंड वहाँ पे है देश, और 60% लोग वापस भी जाना चाहते हैं। ये पहला एक है। और अगर वो देखें आप ऑन द बेस ऑफ दैट कैसे गवर्नमेंट फिर करेगी अगर 60% एक जो स्टडी हुई है इंडिपेंडेंट हुई है वो कह रहे हैं वापस, फिर इट्स ए बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। हाउ डू दे ट्रांसलेट दिस स्टडी रिपोर्ट इन एन एक्शन, क्योंकि सब गवर्नमेंट कह रही है जी कश्मीर पर वापस जाएं, तो कैसे जाएंगे वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। 2-3 चीज़ें इश्यूज इसमें। एक है जो पीएम पैकेज कितने 20 साल से पहले अनाउंस हुआ था 6000 पोस्टों का, अभी सारी पूरी नहीं भरी गई। 6000 फैमिली जाएंगी, उनके 4-5 लोग जाएंगे तो 30,000 लोग गए, तो उनका एक सोशल कंटैक्ट होगा कम्युनिटी लेवल पे विद अदर कम्युनिटीज़, तो एक गुडविल क्रिएट होगी। पहला ये है कि वो इमीडिएटली भरी जाए। दूसरा है कि वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्री चल रहा है वहाँ भी एक स्मार्ट सिटी बनाएं जिसमें सिर्फ नॉट ओनली कश्मीर पंडित, बाकी जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स निकल के आए हैं, वहाँ सिख्स हैं, अदर जो मुस्लिम वहाँ से भाग के आए हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न करें। थर्ड ये कि अगर मैं लेना चाहता हूँ, एकदम पैसे सारे नहीं आ सकते हैं, तो हाउ डन गवर्नमेंट फैसिलिटेट दैट, सब्सिडाइज करके एक इंस्टॉलमेंट वाइज उनको ऑफर करें जी ये लीजिए आप, ये आपके लिए, वो ओपनिंग भी कर दें। और एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, कश्मीरी पंडित्स आर नोन वर्ल्ड ओवर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, तो एक शारदा यूनिवर्सिटी वहाँ इस्टेब्लिश करें जिसमें हमारे बच्चे भी और बाकी सोसाइटी के बच्चे भी वहाँ पे ये दे बेनिफिट फ्रॉम इट। ये 4 चीज़ें अगर अभी स्टार्ट होते हैं, और इस वक्त मुझे लगता है कि हम एलजी साहब से भी मिले, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो दोनों बड़े फेवरेबल है। बट द व्हाट्स critical into it is that how do the government come forward and facilitate on these, वो बड़ा critical रहेगा। सर, धारा 370 के टूटने के बाद कुछ असर, कुछ फ़ायदा आपको मिल पाया है आपकी कम्युनिटी को? धारा इट्स ए पॉलिटिकल इशू। हमारी जो कम्युनिटी है ये पहला एग्जोडस नहीं, हम पिछले जो हमारा पलायन है ये तो काफ़ी देर का है। इसमें ठीक है, एक इसका ज़्यादा फ़ायदा वैली में हुआ है। आप देखें तो उनकी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी का कंसेप्ट था, आई थिंक दैट हैज़ गॉट डाइल्यूटेड, दैट हैज़ स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग बिटवीन द वैली एंड द यूनियन ऑफ इंडिया। वो रहा है हमारे लिए नहीं। हाँ, 35A में रहा, जिसमें आप ये कह रहे थे कि जो हमारी बच्चियां बाहर शादी करती थी दे वुड नॉट बी गिवन स्टेट सब्जेक्टशिप। वो मुझे लगता है दैट इज़ वन ए फेवरेबल आर्ग्यूमेंट दैट दे कैन ऑल्सो बी स्टेट सब्जेक्ट। वही नहीं कश्मीर पंडित नहीं, ऑल हिंदू गर्ल्स वुड मैरी आउटसाइड, उनके लिए ये फ़ायदेमंद बात 35A का जो रहा है वो है।
नहीं, ऐसा नहीं है। फ़ायदे सरकार ने हमें फैसिलिटेट किया, कुछ स्कीमें दी या किया जो हमारी ज़रूरत है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी ने नहीं किया। अब अगर जट्टी में आपने हमें एक कमरा दे दिया और एक किचन दे दिया, वो हमारे टेंट से अपग्रेड किया आपने। मगर वो ज़िंदगी में हर आदमी ने जो अपना करोड़ों रुपए का मकान छोड़ के आया, उसको एक रूम में वो ये होता है कि जिसको कहते हैं चलो जी हम इसको फैसिलिटेट करें, इसको रहने के लिए छत दे दें। हम चाहते हैं, हमें इन छत वतों से कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं हमारे लिए एक स्मार्ट सिटी बनाई जाए और जो हमारी वहाँ वो है हमें वापस ले जाया जाए। हम इसके लिए तैयार बैठे हैं। और अब ये सर्वे रिपोर्ट जो पर्टिकुलर आई है, इसी माध्यम से हम इसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। 70% लोग कहते हैं उन्हें वापस जाना है। 65% ज़मीन उनकी है, सब जायदाद उधर है। तो जो ये नैरेटिव है दुश्मन मुल्क का और उनके जो यहाँ आका बैठे हुए हैं और एक दो पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट भी करती है, वो कि ये चले गए अब इनको बाहर ही रहना है, कश्मीर छोड़ दो हमारे लिए, यहाँ हम तबाही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं शुक्रिया करता हूँ श्री मनोज सिन्हा जी की, जो जब से ये आए हैं तब से कश्मीर के हालात चेंज हुए हैं और पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी को उन्होंने बहुत से, जब भी कोई गया ओपन उनके दरवाजे खुले हैं, जो भी जा रहा मिल रहा है उनसे। वापसी की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, हाँ, ये जब तक ये है हमें वापसी की उम्मीद है। हमने कल उनको दिया अपना ये जो रिपोर्ट आई है। उमर अब्दुल्ला जी आए हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, उनको भी रिपोर्ट दी है। उन्होंने भी हमें गले मिले हमें और पूरा उन्होंने सुनी हमारी बात। चीफ सेक्रेटरी है, वो भी नेक आदमी है। हम चाहते हैं ये एक टीम है, इस टीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ़ायदा लेना चाहिए और इन टीम को लेके हमारी वापसी करनी चाहिए। यही एक अल्टरनेटिव और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थैंक यू, जय हिंद। तो 1990 दशक के बाद कश्मीरी समुदाय जो है उन्होंने पलायन किया और वहाँ से निकले, और अब जबकि यहाँ पर सरकार बन चुकी है जम्मू कश्मीर में, अब उम्मीद की किरण जागी है कि कहीं अब घर वापसी होगी और हम अपने घरों को वापस जा पाएंगे। लेकिन वहीं इनकी कुछ डिमांड्स भी हैं। उनका ये कहना है कि कुछ नौकरियां जो हैं, जो पेंडिंग है, वो उन्हें दे दी जाएं और साथ ही साथ जम्मू की तरह कश्मीर को भी जो है स्मार्ट सिटी बनाया जाए। क्या कुछ आपकी इस पर राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।